राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक है 8वां। भगवान ने 6ठे और 7वें श्लोक में जो कहा उसी को अब 8वें श्लोक से खोलकर प्रस्तुत करते हैं। 6ठे में उन्होंने कहा, मैं ही संसार की उत्पत्ति और प्रलय हूँ। 7वें में भी कहा कि सारा संसार मुझ में ही मड़ियों की तरह पिरोया हुआ है। तो उसको और स्पष्ट करते हैं किस प्रकार से मैं सब में व्याप्त हूँ। श्लोक है, रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं रसो। अर्थ है, हे कौन्तेय, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा तथा सूर्य में प्रभा हूँ, सभी वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पौरुष हूँ। किस प्रकार से भगवान अपनी विभूतियों में है संक्षेप में बताते हैं। इसके बिना जल जल नहीं है। किसके बिना? रस के बिना। रस तन मात्र से जल की उत्पत्ति होती है। तो ये इन सब की तन मात्राएं हैं, आकाश की, अग्नि की, जल की। इस प्रकार बताते हैं। जैसे इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ती हैं तो विषय उनकी तन्मात्राएं कही जाती हैं। तो ऐसे ही जल जो है वो रस तन्मात्र से जल की उत्पत्ति है और रस जल का धर्म है। रस के आधार को खींच लेने से जल का जल भाव ही समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार बताया कि जल में मैं रस हूँ। चंद्रमा तथा सूर्य को कौन बनाता है? उनका प्रकाश बनाता है। प्रकाश ही उनके मुख्य पहचान है। सूर्य में भी प्रकाश है, चंद्रमा में भी प्रकाश है। तो उसमें वे प्रभा रूप में है, यानी प्रकाश के रूप में है। भगवान उनका प्रकाश है। उसके अभाव में वो चंद्रमा तथा सूर्य ही नहीं रहते। प्रकाश कहाँ से आता है? सूर्य और चांद में प्रभु से ही आता है। तो जैसा कि कल बताया गया था, प्रभु के अलौकिक जगत जो है, जहाँ प्रभु का वास है, निवास है, वहीं से ये सूर्य और चंद्र प्रकाश ग्रहण करते हैं। उनकी सत्ता ही प्रकाश पर आश्रित है। तो प्रकाश ना हो तो फिर सूर्य का अस्तित्व नहीं प्रकट होगा। अब कहते हैं इसी प्रकार चंद्रमा का भी वेदों में प्रणव
यानी ओमकार में हूँ। सभी जितने भी मंत्र हैं वो ओम से ही शुरू होते। वेदों में प्रणव ओमकार प्रमुख है, बिना उसके मंत्रों का उच्चारण ही नहीं होता। प्रणव से ही उत्पत्ति है वेदों की, ओम से ही उत्पत्ति है वेदों की। भगवान वेदों के लिए ओमकार है, वह जान है, सूत्र है, अवलंबन है वेदों का। तो वेदों में ओम रूप से प्रभु निवास करते हैं, उसी पर निर्भर करती है वेदों की सत्ता। अब आकाश का बताते हैं। मैं आकाश में के मुख्य मुख्य जो विभूतियां हैं उनका वर्णन किया है। आकाश का गुण शब्द है। शब्द तन मात्रा से आकाश की उत्पत्ति है। बिना शब्द गुण के आकाश क्या है? तो कहीं भी करो, जितना भी शब्द है वो सब आकाश में ही है, और आकाश की उत्पत्ति शब्द से ही है, ऐसा कह रहे हैं भगवान। कुछ भी नहीं है, बिना शब्द गुण के आकाश क्या है? यानी कुछ भी नहीं है। अतः आकाश का प्रभाव यानी उत्पत्ति स्थान भगवान ही है, उन्हीं पर आश्रित है आकाश की सत्ता। जितना भी शब्द है, कुछ भी बोला जाता है, वो सब आकाश में स्थिर रहता है। अनेक जो भगवान ने गीता में ये सब श्लोक कहे हैं, ये सब विद्यमान हैं और उन्हें सुना जा सकता है जब साधना की उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो तत्वदर्शी उन्हें सुन सकते हैं। और मनुष्यों में पौरुष भगवान है, पुरुषार्थ जो है जिसके द्वारा परमात्मा को पाया जाता है, तो पौरुष से कहते हैं। मनुष्यों में पौरुष भगवान है। पौरुष के बिना मनुष्य मनुष्य ही नहीं होता। अब उस पुरुषार्थ का जो शक्ति है उसका वो सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे। तो जो सदुपयोग है वह भगवान कहते हैं मैं ही हूँ, पुरुषार्थ पौरुष मैं ही हूँ। अतः भगवान ही मनुष्य का मनुष्यत्व है। अब है 9वां श्लोक। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। कहते हैं पृथ्वी में मैं पवित्र गंध हूँ। गंध तो पवित्र ही रहती है, लेकिन जब वो दूषित वायु से के प्रभाव में आ जाती है तो वो दुर्गंध के रूप में हो जाती है। तो पवित्र गंध पृथ्वी में वो जो गंध है पवित्र वो मैं हूँ। कभी कभी आप उसको अनुभव करते हैं, जैसे जब बरसात होती है तो मिट्टी की महक आती है, कहते हैं भाई मिट्टी की महक आ रही। शुरुआत की बरसात बूंदें पड़ती हैं तो जो शुद्ध गंध है वो मैं हूँ। और अग्नि में मैं तेज हूँ। तेज ना हो तो अग्नि का अग्नि तत्व प्रकट ही नहीं होगा, तो तेज ही उसका प्रमुख गुण है। अग्नि में मैं तेज हूँ, ताप हूँ। सभी भूतों में मैं जीवन हूँ। ऐसा कोई भी भूत प्राणी नहीं है जिसमें जीवन नहीं है आत्मा के रूप में। तो मैं सभी भूत प्राणियों का मैं जीवन हूँ, मैं उसमें जीवन रूप से निवास करता हूँ। तपस्वियों में मैं तप हूँ। तपस्वी कब तप कहा जाता है? जब वो तप करता है। सहिष्णुता, सहनशीलता और किसी के लिए त्याग करना
किसी भी प्रकार से श्रम का त्याग, धन का त्याग, मान का त्याग, ये सब तप कहलाए जाते हैं। तो तपस्वी में तप रूप से मैं हूँ। पृथ्वी का गुण गंध है, उसका सहज गुण मधुर गंध है, वो दूषित हो जाती है दूसरे पदार्थों के संयोग से। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद में अध्याय 28 में चर्चा होगी इसकी। कहा है भगवान वो गंध है, पवित्र गंध है पृथ्वी में। पृथ्वी गंध तन मात्रा से होती है, तो इसकी ये तन मात्रा, पृथ्वी की तन मात्रा गंध है, आकाश का शब्द है, अग्नि का तेज है, जल का रस है, ये सब बताए। उसके अभाव में पृथ्वी नहीं है, गंध के अभाव में, तो भगवान ही पृथ्वी का जीवन है और उत्पत्ति स्थान भी। इसी प्रकार से अग्नि का गुण तेज है, भगवान तेज है, तो भी कितना प्रकट हो रहा था, मुंह से ज्वाला निकल रही थी, विराट रूप में दिखाया। भगवान तेज है, अतः अग्नि का अग्निपन उन्हीं से है, भगवान से ही है। वो अग्नि में तेज रूप से है, तो उसमें भी भगवान है। सब में मैं हूँ, सभी भूतों में मैं जीवन हूँ। बिना जीवन के भूत भूत कैसे हुए? अतः सभी के एकमात्र अवलंबन प्रभु हैं, उसी पर पोए हैं सभी कोई। कितना स्पष्ट कर दिया है ये सब भगवान ने अपनी सत्ता का निरूपण करके कि मैं सब में किस प्रकार से हूँ, अग्नि में, आकाश में, मनुष्यों में, तपस्वियों में, एक एक करके वो बताते हैं। इसी प्रकार से तपस्वियों का तप भी भगवान ही है। अब है 10वां श्लोक और 11वां श्लोक है, एक साथ लिखा है। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। 11वां है बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे अर्जुन, तू मुझे सब भूतों का सनातन बीज समझ। बीज से ही तो सब कुछ उत्पन्न होता है। तो अपरा भी भगवान की है और परा भी भगवान का ही है। तो दोनों के संयोग से ये संसार में जो कुछ भी है, प्राणी पदार्थ, वो सब दोनों के संयोग से भगवान से ही उत्पन्न है। तो तू मुझे सभी भूतों का सनातन बीज समझ। सनातन जो सदा रहने वाला है, कभी नष्ट नहीं होता है। संसार के कोई भी बीज किसी भी प्रकार का, वो जब हम पृथ्वी में गाड़ते हैं तो वो बीज तो नष्ट हो जाता है और उसके स्थान पर वृक्ष होता है और अनेक उसके अंदर फल फूल आदि होते हैं, फिर बीज बनते हैं। लेकिन वो बीज नहीं दिखाई देगा। लेकिन भगवान से सारा ब्रह्मांड उत्पन्न है और वे सब में बीज रूप से है। और वो बीज कैसा है? सनातन है, ना उसमें कोई कमी आती है, ना कोई विकार आता है, वो जस का तस रहता है, अव्यय है। बुद्धिमानों की मैं बुद्धि हूँ। बुद्धिमान कैसे बनता है? बुद्धि के द्वारा तो होता है। बुद्धि है, अच्छी बुद्धि है, विवेकनी है, बुद्धिमान है, तो उसे बुद्धिमान कहते हैं, बुद्धि रखता है। धन है तो धनवान कहते हैं, बल है तो बलवान कहते हैं।
तेजस्वियों का मैं तेज हूँ। जो तेजस्वी कहा जाता है तो तेज के कारण ही तो तेजस्वी कहा जाता है। वैसे नाम रखने को तो कुछ भी रख लो। बलवानों का मैं काम तथा राग से रहित बल हूँ। हे भरत कुल श्रेष्ठ, भूतों में मैं धर्मानुकूल काम हूँ। बताते हैं भगवान कैसे सब भूतों का बीज है और एक ही बीज से सब कुछ उत्पन्न हो जाता है। तरह तरह के प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं, पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। और संसारिक क्या है, जो बीज है वही बोएंगे तो वही उत्पन्न होगा। लेकिन जो भगवान का बीज है उससे तरह तरह के नाना प्रकार के पदार्थ और प्राणी उत्पन्न होते हैं उसी एक बीज से। और वो कम नहीं होता, व्यय नहीं होता। भगवान कैसे सब भूतों का बीज है, यह ऊपर लिखे से स्पष्ट ही हो जाता है। जैसे बीज ही पौधे के रूप में प्रकट होता है, ऐसे ही भगवान ही सब भूतों के रूप में प्रकट होते। यही प्रकट हो रहे हैं। जैसा कि कहा, परा भी वही है, अपरा भी वही है, पर दोनों में गुण का भेद है। सनातन बीज है ना, मैं भूतों का सनातन बीज हूँ। सनातन बीज भगवान सनातन हैं, सदा रहने वाले हैं, एक समान रहते हैं, हमेशा से हैं। ऐसा बीज नहीं है जो नष्ट हो जाए। वो तो सदा से ही भूतों की रचना करते आए हैं। अब कहते हैं बुद्धि से ही बुद्धिमान होता है। जब बुद्धि नहीं होगी तो उसे बुद्धिमान तो नहीं कहेंगे ना। मूर्ख को तो बुद्धिमान नहीं कहेंगे। जिसके पास बुद्धि है, विवेक है, उसे ही बुद्धिमान कहते हैं। तो वास्तव में बुद्धि क्या है? जो प्रभु की ओर लेके चले जीव को, ऐसी बुद्धि ही वास्तव में बुद्धि कही जाती है। विवेकवान कहा जाता है, बुद्धिमान कहा जाता है। बुद्धि से ही बुद्धिमान होता है और तेज से ही तेजस्वी होता है। तेजस्वी, तेज किसको कहते हैं? कि जिसके द्वारा जिसकी शक्ति के द्वारा ऐसी शक्ति होती है श्रेष्ठ पुरुषों में कि उनके प्रभाव में आकर के जो अत्याचारी हैं, अनाचारी हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, वे भी उनके प्रभाव में आकर के सतमार्ग पर चलने लगते हैं और गलत आचरण छोड़ देते हैं। यही वास्तव में यही तेज है। कोई भय से नहीं, कोई प्रलोभन से नहीं, स्वाभाविक रूप से वे उनके बताए रास्ते पर चलने लगते हैं, जिस रास्ते पर वे चलते हैं। इस प्रकार के प्रभाव को तेज कहते हैं। तो जिसमें ऐसा प्रभाव है, ऐसा चुंबकत्व है, वही तेजस्वी है। और ये कहाँ से आता है? ये निष्काम कर्म से, पुरुषार्थ से, भगवान के लिए कर्म करने से, भजन करने से ये तेज आता है। हमारे अंदर ये चुंबकत्व बढ़ता चला जाता, सहज ही लोग आकर्षित होते चले जाते हैं सतमार्ग पर चलने के लिए। भगवान कहते हैं काम राग रहित मैं बल हूँ। कौन सा बल हूँ? जिसमें कामना नहीं है, जिसमें राग नहीं है, द्वेष नहीं है, ऐसा बल मैं हूँ। भगवान दोनों तरफ थे, अर्जुन की तरफ भी थे और दुर्योधन की भी तरफ थे। कोई उनके अंदर राग द्वेष नहीं था। दोनों की उन्होंने सहायता की। एक में स्वयं रह करके, दूसरे में सेना दे करके। अपनी परिणाम तो अपने अपने कर्मों का फल है, जो होना है सो होगा। बलवानों के बल का
विशुद्ध रूप काम तथा राग से रहित ही होता है। तो ऐसा बल ही जो शुद्ध जिसे कहा जाए तो वो कौन सा है? जिसमें न कामना है संसारिक और न राग द्वेष है। तो वही वास्तव में बल मैं हूँ। भगवान कहते हैं काम तथा राग से तो रजोगुण का समावेश हो जाता है और रजोगुण से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। तो जहाँ काम है, कामना कौन सी होनी चाहिए? संसारिक नहीं होनी चाहिए। भगवान कहते हैं भगवत प्राप्ति की कामना ये बनी रहनी चाहिए, ये होनी चाहिए। और वो कामना तो मैं ही हूँ, वो मेरे द्वारा ही होती है। बल आसुरी हो जाता है यदि रजोगुण उसमें समावेश हो जाता है, काम और राग हो जाता है, तो वो बल आसुरी हो जाता है, स्वार्थपूर्ण हो जाता है। वह जो विशुद्ध बल है, उस बल से वास्तव में व्यक्ति बलवान होता है। विशुद्ध बल कौन सा है? जिसे अभी कह रहे भगवान, काम और राग से रहित तो बल ही विशुद्ध है। निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करना। जैसे ऊपर पुण्यो गंधा पृथ्वी के संबंध में कहा है कि मैं पवित्र गंध हूँ, वो दुर्गंध कब हो जाती है? जब दूषित वायु के संपर्क में आती है। ऐसे ही जो ये विशुद्ध बल है, जब ये काम राग से युक्त हो जाता है तो यह दूषित हो जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ काम राग रहित कहा है बल के लिए। और भूतों में मैं काम हूँ। कौन सा काम हूँ? धर्म के अविरुद्ध काम हूँ। जो धर्म की ओर चलता है वैसा काम हूँ। धर्म की ओर चलने वाला काम क्या है? भगवान के पाने की कामना, यही धर्म की ओर चलने की कामना है। तो मैं भूतों में मैं काम हूँ, धर्म के अविरुद्ध काम हूँ। सृष्टि के लिए जो है भगवान की ने बनाई है सृष्टि, इसकी वृद्धि के लिए भी मैं उस रूप में हूँ, सुख के लिए नहीं। काम इच्छा शक्ति है, तृष्णा है, ये एक शक्ति है, ऊर्जा है, तृष्णा है। विकसित होती हुई चेतना का सहज गुण है। जब विकसित हो रही चेतना, पशु में बिल्कुल नहीं विकसित होती है, बस उनकी वृक्ष से थोड़ी ज़्यादा होती, खाने पीने बस जीवन निर्वाह का ही वो कार्य करते हैं। उनके अंदर और कोई कामना नहीं होती कि हम बड़े बड़े आविष्कार करें, बड़े बड़े मकान बनाए, महल बनाए, कुछ ऐसा नहीं। तो विकसित होती, मनुष्य में और विकसित हो जाती है चेतना, तो वो भाव के रूप में विकसित होती, ज्ञान के रूप में विकसित होती, फिर वो कर्म के रूप में विकसित हो जाती। तो यह ज्ञान भाव और कर्म के रूप में विकसित होती। तो विकसित होती हुई चेतना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं विकास क्रम में, हमारी चेतना विकसित होती चली जाती है। तो ये विकसित होती हुई चेतना का सहज गुण है काम। उसमें कामना बढ़ती चली जाती है, इच्छा बढ़ती चली जाती है, और फिर वो बहुत इच्छा करता है, महत्वाकांक्षा करता है, ये उसके विकास के लिए आवश्यक है। और फिर वो उसका परिणाम देखता है, फिर देखता है भोग भोगते जब थकियारा और त्राहि त्राहि मन उठी पुकार। फिर वो सोचता है इससे भी नहीं शांति, इससे भी नहीं शांति, सब कुछ करके देख लिया फिर भी नहीं शांति। तो फिर उसके अंदर पुकार जगती है। तो इस प्रकार विकसित होती हुई चेतना आगे बढ़ती है और परमात्मा की ओर उसका मन लगता है, उसके पाने की कामना होती है। तो विकसित होती हुई चेतना का ये सहज गुण है काम। इसी की प्रेरणा से मानुषी भाव और फिर भगवत भाव की प्राप्ति होती है। मनुष्य बनता है, अच्छा बुरा समझता है, फिर करता है, फिर उसका परिणाम देखता है, फिर भगवान की ओर बढ़ता है। विशुद्ध रूप में तो यह भूत का सहज गुण ही है। इसके बिना भूत भूत नहीं रहता है प्राणी। उसमें निहित क्रिया शक्ति प्रकट ही नहीं हो सकती। अगर काम नहीं है तो उसकी कामना नहीं, तो वो आगे क्या क्या सोचेगा।
कामना होती है तो तरह तरह के आविष्कार करता है, खोज करता है, और पाने की चाह करता है, और परिश्रम करता है, और करता है। तो उसमें निहित क्रिया शक्ति प्रकट ही नहीं हो सकती और वो आगे नहीं बढ़ पाता। सिद्धि लाभ होने पर यह काम स्वतः शांत हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति होने पर ये जो हमारी कामनाएं हैं सांसारिक, जैसे जैसे हम उसकी ओर बढ़ते हैं हमारी चाह कम होती जाती है और ये काम शांत हो जाता है। फिर वो जो सांसारिक काम है वो भगवत काम के रूप में बदल जाता है। धर्म विरुद्ध काम के विशुद्ध रूप को द्योतित करने के लिए कहा है। ये बताया है कि मैं कौन सा काम हूँ जो धर्म के अविरुद्ध है। धर्म क्या है? जो धारण किया जाए और जो सबको धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। तो धर्म ही सबको धारण करता है, उसी के द्वारा ही सब आगे बढ़ते हैं। तो धर्म वही है जो धारण कर किया जाए, जिससे मनुष्य परम गति की ओर बढ़े, लक्ष्य की ओर बढ़े। तो जो धारण करने वाला हो उसे धर्म कहते हैं, धारण करने योग्य, जो विकास क्रम में हमें आगे ले जाए। यही एक ही बात है कि धर्म ही सबको धारण करता है और उसे धारण करना चाहिए प्रत्येक को। जो धारण करने योग्य है वही है, और धारण करने योग्य क्या है? जो विकास क्रम में हमें आगे ले जाए, वही धारण करने योग्य। यही काम शक्ति रजोगुण के प्रभाव से कलुषित होकर पापाचरण करवाती है। यह पापाचरण भूतों का विशेष गुण नहीं है। जैसे अग्नि का विशुद्ध गुण तेज है, अतः इसका वर्णन आवश्यक था। इसी प्रकार काम तथा राग से बलि नहीं होते, बल से बलि होते हैं। काम और राग से रहित मैं बल हूँ। इन कथनों का प्रयोजन तो ऊपर श्लोक 6 तथा 7 में कहे गए तथ्य को स्पष्ट करना था, उदाहरण दे करके। ऊपर जैसा कि 6 और 7वें में कहा कि मैं ही सबकी उत्पत्ति और प्रलय हूँ और मैं ही सब में पिरोया हुआ हूँ, सब कुछ मुझ में ही पिरोया हुआ है। मैं ही धागा हूँ जिसमें सभी मणियाँ पिरोई हुई हैं। तो इसको स्पष्ट करने के लिए तो भगवान ने ये सब बातें कही कि मैं किस प्रकार से तेजस्वियों में हूँ, बल में हूँ, किस प्रकार मनुष्यों में अग्नि, आकाश आदि सब उदाहरण दिए, पृथ्वी आदि का। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कैसे भगवान जगत की उत्पत्ति तथा स्थित और लय हैं। समझ सकते कैसे उनसे उत्पन्न, वही बीज है सनातन, सब कुछ में वही है। मनुष्यों में स्थितियाँ सब उन्हीं के द्वारा होती हैं और लय भी मुझ में ही सब कुछ है। कैसे वो विश्व के आधार हैं, कैसे सभी कुछ उनमें खोया है, उनसे परे कुछ भी नहीं है, ऐसा बताया है। अब इसके बाद जो 12वां श्लोक है उसमें भाव के बारे में बताया है कि जो तीनों भाव हैं, गुण हैं, वो किस प्रकार से उत्पन्न हुआ है। वे सब भाव मेरे द्वारा ही उनकी उत्पत्ति हुई है। तो यह अगला श्लोक है और ये बहुत विस्तार से है। तो इसका जो है चर्चा इसकी हम कल करेंगे अगले सत्र में। अभी यहीं पर विराम देते हैं। श्री राम।